हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th इंग्लिश। आज की वीडियो में आपको एक ऐसा पीडीएफ डॉक्यूमेंट देने वाला हूं जिसके अंदर भरे हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तुम कहोगे कि भाई आपने पहले भी एक पेपर दिया था। बिल्कुल दिया था और उसके बाद वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन कल यानी कि 24 तारीख को एक पेपर हुआ फिजिक्स क्लास 11th का, और जब मैंने वो पेपर देखा तो भाई मैं घबरा गया। मैंने कहा कि भाई हरियाणा बोर्ड जो है अब यहाँ पर खेला कर सकता है, खेल कर सकता है कुछ ना कुछ। यानी कि पेपर का लेवल जो था उस पेपर का वो यहाँ पर थोड़ा अलग बनाया हुआ था। टॉपिक्स तो वही थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, क्वेश्चन थे, लेकिन क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा गया था। तो रात को ही बैठ के मैंने तुम्हारे लिए ये जो डॉक्यूमेंट आज दिखाने वाला हूँ ये तैयार किया है। ये तुम्हें मिल जाएगा भाई, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। अब मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तुम्हारा रिजल्ट। तो तुम्हें अभी दे दूंगा थोड़ी देर में ये पीडीएफ, इसका पासवर्ड बता दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन इसमें से कैसे क्या करना है एक बार वो बता देता हूँ। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखना, कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ भाई अटैम्प्ट जरूर करके आना, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो HBSC क्लास 12th इंग्लिश इफ़ पैटर्न मीडियम टू डिफिकल्ट। यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये कल रात ही तैयार किया मैंने जल्दीबाजी में, क्योंकि भाई कल मैंने देखा कि अब ये जो है पेपर्स के अंदर थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चंस देने लग गए हैं, ठीक है। और तुम्हारी तो बोर्ड क्लास है, जब 11th क्लास का यही हाल है तो तुम्हारी तो बोर्ड क्लास है। तो मैं तुम्हें हर तरीके से तैयार करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि तुम आके भाई ये कहो सैड होके कि भाई क्वेश्चंस तो वही थे, टॉपिक्स तो वही थे, लेकिन क्वेश्चंस ट्रिकी थे, क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी थे। इसीलिए ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया तुम्हारे लिए कि भाई अब चाहे पेपर मीडियम आओ, तो जो मेरी पहले वाली वीडियो आई थी जिसमें मैंने एक अपनी सिस्टर से पेपर डिज़ाइन करवाया था, पूरा पेपर उस वीडियो से होगा। और अगर पेपर डिफ़िकल्ट आया 1% चांस है भाई, कुछ भी हो सकता है। किस एग्जामिनर ने पेपर बनाया है, किस टीचर ने पेपर बनाया है, कुछ नहीं पता, कैसा उसका माइंड सेट था। तो यहाँ पर जो है अगर पेपर हार्ड आया थोड़ा सा तो फिर इस वीडियो से होने वाला है। तो दोनों वीडियो को जमकर देख लेना। जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, ये वाली वीडियो थी, देख सकते हो, पोस्टर मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, अभी बनाई थी 2-4 दिन पहले, जाके देख लेना। और आज की वीडियो को भी कंप्लीट देख लेना। अब ये तुम्हें दूंगा सोल्व करने के लिए, मैं तुम्हें दूंगा सोल्व करने के लिए। यहाँ पर इसको सोल्व करना घर पे बैठ के, कोई दिक्कत आए तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो देखो यहाँ पर ये जो है सबसे पहले यहाँ पर एक पैसेज दिया है। पैसेज थोड़ा सा ये हार्ड टाइप का है, ठीक है। मैंने बता दिया पहले कि ये पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर है, ठीक है। इसका लेवल जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और पहला जो पेपर दिया था पहली वीडियो में वो था मीडियम लेवल का पेपर। तो अब ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा पेपर किस प्रकार से आता है। अगर मीडियम लेवल का आया, मीडियम टू इजी, तो फिर पिछले वाली वीडियो तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी जो अभी बनाई थी। लेकिन अगर पेपर थोड़ा भी हार्ड हुआ तो फिर सारा पेपर तुम्हें इस टाइप से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बता रखा है पैसेज कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चंस होते हैं उसमें कीवर्ड पकड़ो। अब एक तुम्हें सोल्व करवा भी देता हूं, फिर तुम घर पे कर भी लोगे। जो कोई नया स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी वो देख लेना। और मैंने पैसेज और नोट मेकिंग के ऊपर वीडियो बना रखी है, वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईलाइटेड एज ए पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी। अब यहाँ से कीवर्ड पकड़ो, मैंने सिखा दिया ना तुम्हें। 2 मिनट के अंदर तुम पैसेज कर दोगे, 2 मिनट के अंदर, अगर मेरे तरीके से किया। मैं कीवर्ड पकड़ता हूं सीधा, पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, सिर्फ इतना हमने पकड़ा। अब ऊपर आओ पैसेज के अंदर, और ये लाइन तुम्हें जहां भी दिखे वहां रुक जाना। देखो मुझे तो दिख गई, ये दिख गया, सीधा पोटेंशियल दिख गया मुझे, ठीक है, ये रहा। अब देखो, पोटेंशियल टू एरेडिकेट डिजीज दैट हैव प्लग्ड ह्यूमैनिटी टू 4 सेंचुरीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये एरेडिकेट डिजीज है, ये ऑप्शन में भी था। अगर किसी ने ऑप्शन भी पढ़े होंगे, ऑप्शन भी पढ़ा करो इनके, ठीक है। फिर तुम वहाँ पर आंसर दिखेगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। ये देखो, ये रहा ऑप्शन बी, इरेडिकेशन ऑफ डिजीज, देख सकते हो, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें ढूंढने हैं। कोई भी कीवर्ड पकड़ोगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको सोल्व करना भाई, तुम्हें पीडीएफ मिलेगी, पासवर्ड बताऊंगा अभी, उस पासवर्ड से डाउनलोड होगी, डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ है। इसके अलावा दूसरा नोट मेकिंग आएगा। देखो, वायरल डिजीज रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ, दीज इलनेस आर काज्ड बाय वायरस, माइक्रोस्कोप एजेंट। तो इसका टाइटल क्या होगा नोट मेकिंग में, इसका टाइटल बता सकते हो कोई, देखकर अपने सामने स्क्रीन पे। देखो पहली ही लाइन में, पहले ही सेंटेंस में होता है टाइटल छुपा हुआ, वायरल डिजीज दे सकते हो इसका टाइटल। इस नोट मेकिंग में अगर तुम्हें टाइटल देना पड़ जाए तो वायरल डिजीज दे सकते हो, या फिर द डिजीज बाय वायरसेस, ये भी दे सकते हो। समझ गए? तो कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक पहरे से एक हेडिंग बना के उसकी सब हेडिंग बना दो और एब्रीवेशंस लिख दो 2-4, समझ गए। इसके अलावा हम आगे चलते हैं भाई, ठीक है। ये नोट मेकिंग ही होगा ना, हाँ नोट मेकिंग है ये, देखो। इसके बाद ग्रामर आती है। अब ग्रामर में देखो ये सारे सोल्व कर लेना, ठीक है।
समझ गए। ही इज़ वियरिंग ए कोट टूडे एज इट इज़ वेरी कोल्ड, कर लोगे सारे के सारे सोल्व। कहने का मतलब क्या है, उन सेंटेंसेस से डाले हैं ये सेंटेंस जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, जैसे परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, समझ गए, कंटिन्यूअस। तो इन्हीं टाइप से जो है हर बार आते रहते हैं। चेंज द नरेशन है, देख सकते हो, इस टाइप की एक जरूर आएगी। इंपेरेटिव, प्लीज हेल्प मी। एक जो है इंटेरोगेटिव टाइप की आ सकती है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू रीडिंग, देख सकते हो। तो यानी कि पूरा का पूरा पेपर जो है मैंने डिजाइन किया है, ये पूरा का पूरा PDF डॉक्यूमेंट, कि भाई अगर थोड़ा हार्ड पेपर आया तो किस टाइप से आएगा, देख सकते हो। एक तुम्हें ऐसी जरूर देखने को मिल सकती है, हिज ब्रदर इज ब्लैंक एमएड, इसमें आर्टिकल भरना होता है, ठीक, एम में लिखा आ सकता है, एमएड लिखा आ सकता है, ठीक है, एन एमएड बीएड, तो इस टाइप से कर लेना, ठीक है। मॉडल देख सकते हो, कुड और टू, समझ गए, ये इस टाइप से। इसके बाद राइटिंग स्किल्स हैं तुम्हारे सामने, देख लो, डाउनलोड कर लेना डॉक्यूमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको भी कैसे तैयार करना है वो बता रहा हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है आज की, मैं खुद अब तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ तुम्हारी दिक्कत की भाई अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तुम्हें दे दूंगा ये PDF डॉक्यूमेंट, खुद घर पे बैठ के, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं है, इसके पैसे सोल्व करो आराम से। कल रात को पूरी रात जग कर बनाया है भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भर दिए हैं जो कि तुम्हें पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर पेपर हार्ड आया तो, और पेपर इजी आया तो इसमें से भी थोड़ा बहुत काम आ सकता है पेपर में, वरना फिर पिछली वीडियो ज़्यादा काम आएगी तुम्हारी। ध्यान से सुन लो, अगर पेपर इजी आया तो मेरी जो पहले वाली वीडियोज़ हैं वो ज़्यादा काम आएंगी, पेपर हार्ड आया तो ये वीडियो तुम्हारे ज़्यादा काम आएगी। तो तुम दोनों तरीके से तैयार होके जाओ भाई। ईजी आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, लेकिन दिक्कत तो तब है जब हार्ड आ जाए, तो इसको तो ज़रूर तैयार करना, और वो तो करनी ही करनी है ईजी वाली। मुझे जहाँ तक लगता है तुम्हारा पेपर भाई, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, ये PDF भाई मुझे क्यों तैयार करना पड़ा रात को, क्यों मैंने रात को अपनी नींद उड़ाई, इसलिए उड़ाई कि मैं चाहता हूँ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं भाई उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे 11th फिजिक्स वाले आके मुझे ये बोले कि भाई आपने क्वेश्चंस जो दिए थे उनसे क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन टॉपिक्स सारे वही की वही थे। तो मैंने सोचा कि यार मैं इनके लिए रात को जग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बना देता, घुमा फिरा के ट्रिकी क्वेश्चंस, तो ये बात ये नहीं बोलते। तो मैंने सोचा अब ये तो चलो नॉन बोर्ड की क्लास है, लेकिन 12th क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उनको हर एक तरीके से तैयार करके भेजूंगा, युद्ध का मैदान है, हर एक तरीके से तैयार करके भेजूंगा। चाहे दुश्मन जो है कमज़ोर आए, चाहे दुश्मन शक्तिशाली आए, यानी कि पेपर की बात हो रही है, तुम करके आओगे, फोड़ के आओगे, क्योंकि तुम्हें सब कुछ आता है भाई, सब कुछ आता है, मुझे पता है। जब मैं कमेंट्स में पूछता हूँ ना कि इसका आंसर दो, सब कुछ सही देते हो तुम लोग, मैंने देखा है, तुम्हारी तैयारी 1 नंबर की है, मुझे पता है। इसके बाद देखो पोस्टर वगैरह सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और कंप्लेनिंग वाला लेटर है, कंप्लेनिंग का कैसा भी लेटर आ सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें कीवर्ड बता दिया, कंप्लेनिंग का लेटर कर लो, या फिर जो है इस प्रकार से भी आ सकता है, थोड़ा सा हार्ड बन के, जिसमें आपको जो है अपने जर्नल मैनेजर को लेटर लिखना है अपनी सैलरी इंक्रीज करने के लिए। तो ये थोड़ा एक अलग टाइप का है, लेकिन भाई करना पड़ेगा। अगर पेपर थोड़ा हार्ड आ गया तो इस टाइप का भी आ सकता है, वरना जो पिछला पेपर था उसमें मैंने तुम्हें बता दिया था कि एक तो कंप्लेनिंग वाले हो गए, एक लेटर टू एडिटर हो गया, ठीक है। अगर इजी आया तो वो आएंगे, और हार्ड आया तो ऐसे आएंगे। अब देखना यही होगा भाई कैसा पेपर आता है। इसके बाद जो है ये देख सकते हो रिपोर्ट तो ऐसे ही आएगी कि आपके स्कूल वगैरह में कोई फंक्शन था उसके बारे में रिपोर्ट लिखनी आएगी भाई। इसके बाद पैराग्राफ देख सकते हो, ट्रेन एक्सीडेंट का आ गया, या फिर इलेक्शंस इन इंडिया, यानी कि एक ऐसा टॉपिक आएगा जो अभी चल रहे थे टॉपिक्स, जैसे कि कोरोना आ सकता है, इलेक्शंस इन इंडिया आ सकता है, या फिर आजकल साइबर फ्रॉड चलता है तो इसके ऊपर कुछ आ सकता है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड, डिजिटल मीडिया, समझ गए, यानी कि करंट इश्यूज जो होते हैं उनके ऊपर भी आ जाता है पैराग्राफ। इसके बाद अब देखो, अब तुम्हें कुछ चीज़ें बताने की हैं, वो ऊपर वाली चीज़ें थी वो भाई कहीं से भी आ सकती हैं, उनमें कोई जो है प्रेडिक्शन नहीं होती, वो कहीं से भी आ जाती है, उनका पैटर्न समझना होता है, लेकिन क्वेश्चन आंसर तो रटने होते हैं। तो ये देख लो भाई, ये जो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आंसर लिख दिए हैं और एक उस वीडियो में बताए थे, अगर पेपर हार्ड पैटर्न पे बना तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और अगर इजी पे बना तो मैंने बता दिया, जो पिछली वीडियो थी वो देख लेना, जिसने देख ली अच्छी बात है, किस किस ने देख ली कमेंट करके बताना, उस पैटर्न पे आएगा पूरा का पूरा पेपर। अब सिर्फ ये देखना है भाई कैसा आता है, हार्ड आता है, इजी आता है। तो तुम सारे देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं। कोई टाइपिंग की मिस्टेक हो गई तो भाई देख लेना, रात को जग के पूरी PDF बनाई है, 2 बजे सोया था। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट MML एंड स्कूल चेंज। तो अब यहाँ पर क्या है, फ्रेंच का क्वेश्चन है और जिसमें MML का जिक्र है, यानी कि मेन कैरेक्टर यही है पूरे पाठ में, MML और फ्रेंच। तो मैंने तुम्हें हमेशा बता रखा है कि हमेशा क्वेश्चन जो बनेगा ना वो जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर ही बनेगा, जो कहानी के अंदर, जो पाठ के अंदर मेन चीज़ें हुई हैं उनके ऊपर बनेगा, फालतू के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ये बात ध्यान रखना।
इसके बाद व्हाट सरप्राइज्ड द नरेटर मोस्ट व्हेन ही टुक हिज सीट इन द क्लास, इस टाइप का। या फिर एम हैमल का क्वेश्चन बन सकता है, किस प्रकार के क्लोथ उसने पहन रखे थे। अब देखो अगर एम हैमल का कैरेक्टर स्केच आ गया तो यही क्वेश्चन है, एम हैमल के बारे में ही तो बताना है उसमें भी। यानी कि ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। मान लो कोई एम हैमल दिख जाए क्वेश्चन में और तुम्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा, तो एम हैमल के बारे में कोई और क्वेश्चन पढ़ा हुआ है वो भी लिख सकते हो। ये बात टीचर से पूछी है मैंने, वो कह रहे हैं पूरे नंबर तो नहीं मिलेंगे लेकिन नंबर जरूर मिलेंगे। यानी अगर 2 नंबर का है तो 1 मिलेगा, 4 नंबर का है तो 2 मिलेंगे, 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है तो 2 या 3 मिल सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ये बात फिर से कह रहा हूं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी, ये लोस्ट स्प्रिंग का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो एक चीज यहां पर लिखी हुई है, क्वेश्चंस अबाउट मुकेश एंड हिज रोल इन द चैप्टर। यानी कि मुकेश जो है मेन कैरेक्टर है भाई, तो उसके बारे में लोस्ट स्प्रिंग से जो है जितने भी तुम्हारे टीचर ने तुम्हारी नोटबुक में क्वेश्चंस लिखवा रहे हैं मुकेश के बारे में, जिस भी क्वेश्चन में मुकेश दिख रहा है उसको पक्का करके चले जाओ भाई। क्योंकि जो मुझे अपडेट्स मिली हैं भाई, जो मैंने टीचर से बातचीत की, उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें बताई है कि भाई इस प्रकार से करो। इसके बाद साहिब का क्वेश्चन देख सकते हो, डगलस वाले चैप्टर के देखो कितने क्वेश्चंस देने पड़े मुझे, क्योंकि डगलस खेल कर सकता है भाई। इस चैप्टर में हरियाणा बोर्ड खेल कर सकता है, क्योंकि डगलस से मैंने जब तुम्हारे पिछले साल के पेपर का एनालिसिस किया, कल रात को मैंने तुम्हारा 2022 का पेपर देखा, 23 का देखा, 24 का देखा, ठीक है, और पीछे के भी पेपर देखे 17-18 के भी। तो डगलस वाला जो चैप्टर है वहाँ से जो है ये लोग जो है खेला कर देते हैं, मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चंस बना देते हैं। तो डगलस के देखो अलग अलग क्वेश्चन प्रकार यहाँ पर दिए हुए हैं। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कन्क्यूर्ड हिज ओल्ड टेरर। अब यही क्वेश्चन नीचे वाला जो लिखा हुआ है ऐसे भी आ सकता है। क्वेश्चन दोनों सेम है, दोनों का सेम आंसर है, बस पूछने का तरीका देख लो। इसके बाद दूसरा देखो, डिस्क्राइब कंडीशंस व्हेन ही वाज अंडर वाटर इन द पूल। यानी कि वो पूल में गिरा था तब क्या कंडीशन थी। और इसके और में ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द कंडीशन व्हेन ही वाज अंडर वाटर इन द पूल एंड हाउ ही सेव्ड हिमसेल्फ। समझ गए। तो यानी घुमा फिरा के अगर पेपर पैटर्न आया तो तुम्हारा ये जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट देने वाला हूँ ये बहुत हेल्प करेगा। और अगर इजी आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरी जो पहली वीडियोज़ है पूरा पेपर वहाँ से आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से आ जाओ, अब हम दोनों तरीके से तैयार हो गए, आप लोग कैसे भी आ जाओ भाई, पेपर फोड़ के आओगे तुम, छोड़ के नहीं आओगे। इसके बाद ये देख सकते हो YMCA पूल का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। रेड ट्रैप का क्वेश्चन देख सकते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन्स्टेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडला और पेडलर वाला देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा गांधी जी के ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं भाई, देख लो, लर्न क्वेश्चंस अबाउट गांधी जी एंड हिज इंसिडेंट्स विद लॉयर्स एंड राजकुमार शुक्ला। समझ गए कौन से क्वेश्चंस हैं ये, तो ये करने हैं सारे के सारे, ये पढ़ना है इसको बैठ के भाई। मेरी रात की मेहनत है ये, पूरी रात जग के बनाया है। अगर तुमने नहीं पढ़ा तो भाई मैं फिर आगे तुम्हारे जो पेपर होंगे उनमें क्यों बनाऊंगा, क्यों रात रात भर जगूंगा। तो इसको पढ़ना जरूर, ठीक है, देखना इंपॉर्टेंट है ये, बहुत उससे बनाया हुआ है, तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई मेहनत की गई है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, नए नए प्रकार के क्वेश्चंस भी डाले हैं इसमें जो आ सकते हैं घुमा फिरा के, ठीक है। एक क्वेश्चन था मुझे तुम्हें से पूछना था, वो क्वेश्चन कहाँ से है, 1 मिनट रुकना। हाँ ये रहा, व्हाई डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर्स टू। ये क्वेश्चन जो है CBSE बोर्ड ने पूछ लिया था एक बार, ठीक है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए कहाँ से आ गया भाई ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है कमेंट करके बताना है तुम्हें, तुम्हारे में भी आ सकता है ये। इसमें कुछ पता ही नहीं चल पाता किस चैप्टर से, ये उनको ही पता चलेगा जो पढ़ते हैं ध्यान दे के भाई। ये जिसको पता है किस चैप्टर से क्वेश्चन है वो ये मान के चलें कि उसकी तैयारी 1 नंबर की है भाई। मैंने एक लाइन में तुम्हें बता दिया। जिसको ये पता करना है कि भाई मेरी तैयारी है या नहीं है, वो ये क्वेश्चन देखो। जिसको ये पता है किस चैप्टर से है उसकी तैयारी 1 नंबर है। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात, क्योंकि भाई इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिससे पता चल पाए। अब देखो ये क्वेश्चन है अम्बर्टो इको, तो ये तो साफ पता चल रहा है भाई अम्बर्टो इको है। ये राजकुमार शुक्ला का पता चल रहा है, यहाँ पेडलर का पता चल रहा है, यानी कि ये तो सबको पता चल जाएंगे। लेकिन जिनको ये क्वेश्चंस पता है, जो डीप क्वेश्चंस हैं, जो कोई भी लाइन उठा के चैप्टर से और फिर बना दिए जाते हैं, जिनको ये पता है मतलब भाई उसने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, उसकी 1 नंबर की तैयारी है। तो ये क्वेश्चन किस चैप्टर से सभी कमेंट करेंगे। अपनी अपनी तैयारी देख लो भाई, खुद देख लो, किसी को नहीं टेस्ट लेना तुम्हारा, तुम खुद अपनी तैयारी चेक कर सकते हो कैसी तैयारी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना, ओके। कल देख रहा था मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, सारे के सारे डाल दिए इसके अंदर। और ये बिल्कुल मत सोचो कि भाई कितना पढ़े आपने, ये दे दिया, पहला पेपर दे दिया। देखो भाई तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी पिछली वीडियो से कुछ नहीं आएगा, बहुत कुछ आएगा, इससे भी बहुत कुछ आएगा। जिनको सिर्फ पास होना हो वो मत करो ज़्यादा काम। मैं तुम्हें कोई फोर्स थोड़ा ना कर रहा हूँ कि तुम सब कुछ करो, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स को देख के चल रहा हूँ भाई जो तगड़ा टॉप रिजल्ट लेके आने वाले हैं।
जो चाहते हैं कि भाई हम करेंगे लेकिन हमें क्वेश्चंस बताओ, जो कहते हैं कि हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं भाई, रात रात में खेल पलट देंगे। अब सिर्फ 1-2 रात का काम है, फिर तो तुम्हें पेपर देने जाना है। रात रात में खेल पलटने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर मैंने भी रात को जाग के तैयार किया कि भाई अगर स्टूडेंट तैयारी कर सकते हैं रात को तो मैं उनके लिए मेहनत क्यों नहीं कर सकता। देख सकते हो सारे के सारे। और जिनको पास होना उनके लिए भी बताऊंगा, अभी रुको। जिनको ये कहना है कि भाई हमें इतना कुछ नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ पास करवा दो, उनके लिए वीडियो के लास्ट में कुछ बताने वाला हूँ। इसके बाद सेंट्रल आइडिया ऑफ कीपिंग क्वाइट ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये थिंग ऑफ ब्यूटी का थीम लिखा हुआ भी आ सकता है कि राइट द थीम। थीम और सेंट्रल आइडिया ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के लिख दो, क्वेश्चन सही माना जाएगा। इसके अलावा ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं मैंने यहाँ पर, ठीक है, इनको पक्का कर लेना। और देखो मैंने क्या किया, तुम्हारी 4-5 पोएम्स में से 3-4 पोएम्स हैं जो मेन वो लिख दी हैं डिस्क्रिप्शन में, तुम्हें मतलब इसी पीडीएफ में नीचे मिलेंगी, उनसे ही सारे क्वेश्चन आएंगे। और कुछ चैप्टर भी का नाम लिख दिया है जिनसे तुम्हारे पैसेज भी आने वाले। इसमें पैसेज स्टैंजा मैंने नहीं दिए, वो तुम्हें खुद प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन मैंने चैप्टर बता दिए जिनसे आएंगे, तो वो अभी बताऊँगा। इसके बाद आगे देख लो, 3rd लेवल वाला क्वेश्चन है तो उसमें चार्ली के क्वेश्चन देख सकते हो, चार्ली के ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये देख सकते हो टाइगर किंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टाइगर किंग, इसको पक्का कर लेना भाई। टाइगर किंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पक्का कर लेना। अंटार्कटिका का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा सदाओ और उसकी वाइफ ने उसको कैसे ठीक किया, ये क्वेश्चन है। और फिर से टाइगर किंग का क्वेश्चन आ गया। टाइगर किंग के क्वेश्चन बार बार इसलिए आ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी बताऊंगा, सारी लिस्ट दूंगा तुम्हें, ये अभी और है नीचे पीडीएफ, बड़ी पीडीएफ बनाई भाई, पूरी रात जगना पड़ा, ठीक है। इसके अलावा मिस्टर लैम्ब और डैरी के क्वेश्चंस आएंगे। मिस्टर लैम्ब और डैरी के क्वेश्चन देख सकते हो, इस प्रकार से आ सकते हैं। और देखो अगर बाई चांस मान लो इनसे भी कोई बाहर आ जाए, मान लो कि इतना ही हार्ड बना दें कि भाई पूछ ही नहीं सकते पेपर, तो भी छोड़ के मत आना, साफ बता रहा हूँ भाई, करके आना अटेम्प्ट, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन के लिए अपना रिजल्ट मत बिगाड़ लेना, क्वेश्चन जरूर करके आना। वैसे तो इनसे बाहर नहीं आएगा, अब इनसे बाहर तो भाई फिर क्या पेपर देंगे, फिर ये यूपीएससी का पेपर लेंगे शायद। अगर इससे हार्ड दे दिया तो फिर हरियाणा बोर्ड नहीं है, फिर समझना यूपीएससी ने पेपर बनाया है, क्योंकि भाई इससे हार्ड और क्या बनाएंगे। लेकिन इनका कुछ पता भी नहीं है भाई, इन्होंने 11th फिजिक्स वालों को ऐसा धो दिया भाई कल कि भाई वो तैयार कर गए सीधे सीधे क्वेश्चन, व्हाट इज बर्नौली थ्योरम, व्हाट इज दिस, व्हाट इज केपलर लॉ, और उनके सारे के सारे क्वेश्चन पता है कैसे दे दिए कि ये बर्नौली थ्योरम को यूज करते हुए ये जो है एक पाइप है, ये है वो है, मतलब घुमा फिरा के दे दिए, सीधा कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं। तो जो फिजिक्स के स्टूडेंट है, साइंस का जिनका 12th का पेपर है, उनको भी बता रहा हूँ अच्छे से अपनी फिजिक्स की तैयारी कर लेना। इसके बाद देख सकते हो इको के क्वेश्चन है, ठीक है, करेक्टर स्केच ऑफ फ्रेंच है, एमएमएल का भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हो हाउ वाज एमएमएल, ये देखो मैंने किस प्रकार से लिखे हैं, आपके 2 ही आएंगे, लेकिन मैंने क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है वो बताया है, या तो ऐसे पूछा जा सकता है या यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना देख के कि भाई 4 क्वेश्चन दे दिए बड़े, नहीं हैं, ये 2 ही क्वेश्चन बस पूछा गया है घुमा फिरा के, ठीक है। अब इसके अलावा जो है ये देखो 3rd लेवल का क्वेश्चन है, फिर टाइगर किंग के क्वेश्चन हैं। अब देखो साफ साफ अब आती है जिनको सिर्फ पास होना हो भाई, और जो इनको अच्छे नंबर लेके आने वो भी देख लो। लॉन्ग क्वेश्चन जो है, पहली बात तो करेक्टर स्केच कर लो इनके, एमएमएल, फ्रेंच, पैडलर, सोफी, डॉक्टर सदाओ, मिस्टर लैम्ब, डैरी, इनके कर लो पक्का, ठीक है। इनके पक्का करेक्टर स्केच कर लो, और जो इस पेपर में लिखे हुए वो कर लेना। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन अम्बर्टो इको से भी आ सकता है अगर पेपर हार्ड बना तो, वरना जो है इजी बनेगा। तो जो पहली वाली वीडियो थी उसमें किससे लॉन्ग क्वेश्चन था, आसान चैप्टर से था, लोस्ट स्प्रिंग से था, शायद साहिब का था या किसका था, ठीक है, सदाओ का था शायद। लेकिन अगर हार्ड बना तो की बात है, या फिर टाइगर किंग से आ सकता है, ठीक है। तो ये देख लो मैंने सारी चीज़ें लिख दी कि भाई कैसे पेपर आएगा सब कुछ, फिर कुछ टिप्स दी हैं तुम्हें, क्योंकि ये लास्ट वीडियो, इसके बाद वीडियो नहीं आएगी, तुम्हें तैयार करके भेजूंगा आज पेपर के लिए। राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक के नंबर कटते हैं इंग्लिश में, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस करने हैं, जितना आता है उतना लिख दो भाई, और ओवर लिमिट नहीं करने हैं, ये बात ध्यान रखना। जिनको रिपोर्ट नोटिस इनको बॉक्स में बंद करना है तो करना ही है, वरना नंबर कट जाएंगे। अब देखो ग्रामर, तुम्हें ग्रामर तक में भी हेल्प कर रहा हूँ मैं, ग्रामर तक में भी हेल्प कर रहा हूँ। देखो टेंस कहाँ से आते हैं, जो वर्ब वाला सेक्शन होता है ना, वर्ब भरनी होती है। तो मैंने क्या किया, पिछले सालों के कल रात को तुम्हारे पेपर एनालिसिस किए, तो मैंने देखा पास्ट कॉन्टिन्यूस के बहुत सारे सेंटेंस बार बार पूछे जा रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट के पूछे जा रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पूछे जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पूछे जा रहे हैं। तो मैंने ये 4-5 लिख दिए, इनके सेंटेंस पक्का कर लो। अब तुम्हें करना क्या है, इससे क्या हेल्प होगी तुम्हारी, एक तो तुम पूरी ग्रामर पढ़ो, पूरे टेंस पढ़ो, पहले एक टेंस होता है, फिर उसके 3 पार्ट होते हैं, फिर उन तीनों के 4-4 होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हो गए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इनके जितने भी रूल्स हैं वो कर लो, ताकि इनके ही सेंटेंस आएंगे तुम कर दोगे कि भाई इसमें इज वियरिंग होगा, इसमें हैड बीन होगा, समझ गए। तो इस टाइप से
लिख दिए मैंने। हो सकता है एक दो बाहर से भी आ जाए, लेकिन जो पिछले सालों का पैटर्न है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। इसके बाद जो है मॉडल देखो, मॉडल जो है ज़्यादातर शुड, मे, मस्ट, ought to, वुड, कैन, ये 4-5 मॉडल्स हैं, इनके ही सेंटेंस आते हैं भाई। हंसो मत भाई, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक तो तुम सारे के सारे मॉडल के रूल्स पढ़ो, ठीक है। अब जो रूल्स नहीं पढ़ते, सिर्फ तुक्का लगाते हैं, उनकी अलग बात है, लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये चीज़ें लिख दी हैं कि उनको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। वो पूरे मॉडल्स क्यों करेंगे, वो सिर्फ इन 5 मॉडल्स के रूल पढ़ लेंगे, इन्हीं के सेंटेंस आएंगे, उनको करके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामर के लिए पिछले सालों के पेपर की प्रैक्टिस करें, ये मैंने लिख दिया, और मैंने वैसे पिछले सालों का ही पैटर्न से डाले हैं ये, तो ये कर लेना। नरेशन है वो इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव टाइप की आ सकती हैं, देख लो सारी चीज़ें लिख दी। अब आ जाओ राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल नोटिस कैसे आएंगे, सुन लो ध्यान से। स्कूल फंक्शन रिलेटेड आएगा अगर पेपर इजी आया तो, अगर थोड़ा हार्ड आया तो लोस्ट फाउंड का भी आ सकता है भाई, साफ लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, सिचुएशन वांटेड, टू लेट या फिर सेल वाली आ सकती है, और थोड़ा हार्ड आया तो थोड़ी सी और हार्ड आ सकती है, वरना इनसे हार्ड नहीं आएंगे एडवर्टाइजमेंट। पोस्टर देख लो, सोशल इश्यूज पे आ सकते हैं, ड्रग्स हो गई, सेव गर्ल चाइल्ड हो गया, सेव अर्थ, पोल्यूशन, साइबर सिक्योरिटी। कहने का मतलब क्या है, जो हमारे समाज की बुराइयां हैं उनके ऊपर पोस्टर बनवाते हैं, कहने का मतलब ये है। जैसे बनवा लें कि भाई यहाँ पर जो है महंगाई के ऊपर बनाओ, स्मोकिंग के ऊपर बनाओ, पानी की वेस्टेज होती है, सेव वाटर, इसके ऊपर बनाओ, समझ गए। तो जो भी यहाँ पर समाज के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर यही आती हैं। रिपोर्ट होगी, वो स्कूल में कोई फंक्शन हुआ है, देखो लिख दिया, एनी इंसिडेंट इन स्कूल लाइक, कोई फंक्शन, उसकी रिपोर्ट मैंने लिख दिया इजी लैंग्वेज में कि स्टूडेंट देखते ही समझ जाए। रोड एक्सीडेंट वगैरह, साइंस फेयर, कैंप, इनकी भी आ जाती हैं कई बार, लेकिन 100% ऐसी आएगी कि स्कूल में कोई फंक्शन हुआ था, उसकी रिपोर्ट लिखो। इसमें जो दी हुई है ना ऊपर राइटिंग स्किल, वो सारी सोल्व कर लेना इस डॉक्यूमेंट में। लेटर एप्लीकेशन देख लो। अब लेटर या तो कंप्लेनिंग वाले लेटर्स आएंगे भाई, कि भाई हमारे एरिया में ये जो है खराबी है, इसको ठीक करो, हमारे जो है चोरी हो जाती है एरिया में, इसको ठीक करो, पुलिस को लिखो, समझ गए, इस टाइप की आएंगी। या फिर लेटर टू द एडिटर आएंगे। एप्लीकेशन जो है पहले प्रिंसिपल को, टीचर को आती थी, लेकिन अगर पेपर हार्ड आया तो जॉब के लिए एप्लीकेशन आ सकती है। एप्लीकेशन कोई प्रॉब्लम हो गई हमारी लोकेलिटी में, उसके लिए आ सकती है। पैराग्राफ तुम देख सकते हो, पैराग्राफ कोई पक्का नहीं होता, कहीं से भी आ जाता है। करंट इश्यूज पक्का कर लो, एआई, साइंस, चीटिंग, एग्जामिनेशन, साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड, हेल्थ, इस टाइप के। अब आ जाओ भाई, जो ये कहते हैं भाई ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, तो उनके लिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, जो रंगीन चीज़ें लिखी हुई है ना, जो अभी पढ़ रहे थे हम लोग, ये जो रंगीन चीज़ें हैं, ये उनके लिए बता रहा हूँ। ऊपर जो पेपर डिस्कस किया है वो तो सबको करना ही करना है। इसके बाद देखो, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी और रोड साइड स्टैंड। 4 पोएम दे दी तुम्हें, जिनसे ज़्यादा नहीं होती, वो ये 4 करके भी चले गए, एक भी नंबर नहीं कटेगा पोएम सेक्शन से। कैसे, मान लो आंट जेनिफर का पैसेज आ गया, स्टेंजा आ गया, तो उसके और में भी तो आता है एक स्टेंजा, आता है या नहीं आता, वो इनमें से किसी में से आएगा, समझ गए। यानी कि ये ऐसी 4 पोएम्स हैं जो कि तुम्हारे नंबर नहीं कटने देंगी, इनसे काम जरूर आएगा। मान लो 3 क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें 1-2 करने होते हैं, तो वो 2 इनमें से जरूर मिलेंगे। यानी कि सिर्फ इनको भी कर लेते हो तुम, ये समझ लो कि हमारे 4 ही हैं सिलेबस में, तो भी तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। ये मैं लिख के देता हूँ, ठीक है, क्योंकि पैसेज 2 आएंगे। अगर 2 नहीं आते तब तो भाई, अगर मान लो आंट जेनिफर से ही आ जाती तब हम क्या करते, लेकिन 2 आएंगी और में आएगा स्टेंजा, एक तो ऊपर आएगा, एक नीचे स्टेंजा आता है, आपको पता है। तो एक तो इनसे अलग पोएम से हो सकता है, एक इनसे जरूर होगा, या फिर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो दोनों के दोनों स्टेंजा इन पोएम से होंगे। कोई भी कर देना जिसमें तुम्हारा हाथ अच्छा हो, ठीक है। कीपिंग क्वाइट हो गई, थिंग ऑफ ब्यूटी हो गई, रोड साइड स्टैंड हो गया, माई मदर एट 66 हो गया। 4 पोएम, इनको पक्का कर जाओ, इनसे ही स्टेंजा होंगे, इनसे ही सेंट्रल आइडिया होंगे, इनसे ही क्वेश्चंस होंगे। पेपर देख के आओ जब, देख लेना। इसके बाद आ जाओ जिनसे चैप्टर नहीं होते, 10-10, 20-20 चैप्टर जिनसे याद नहीं होते, वो इन चैप्टर्स को पक्का कर लो भाई, इन चैप्टर्स को पक्का कर लो। पास होने लायक काम इन चैप्टर से दिखा दूंगा, जिस दिन पेपर की आंसर की बनाऊंगा दिखाऊंगा कि पास होने लायक काम देख लो, इन चैप्टर से साफ साफ है। लेकिन भाई जिनको अच्छे नंबर लेके आने हैं, वो इन चीज़ों के भरोसे मत रहना, उनको सब कुछ करना पड़ेगा। तुम अपना देख लो, अब तुम्हें सिर्फ पास होना है या फिर सही नंबर लेके आने हैं, तो भी तुम सिर्फ ये चैप्टर कर सकते हो। लेकिन जिनको बनना है भाई टॉपर, जिनको 90 फोड़ने हैं, जिनको 90+ लेके आने हैं, जिनको 100 में से 100 चाहिए, उनको जो है जो पूरा चीज़ें बताई वो सब कुछ करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने डिज़ाइन किया है कि हर एक स्टूडेंट की हेल्प हो, 0 से लेके हीरो, हर एक स्टूडेंट की हेल्प हो, किसी को प्रॉब्लम ना आए। तो ये जो है द एंड हो गया है। इंग्लिश का पेपर 1 नंबर का होगा। मेरी तरफ से जो है आप सभी को ऑल द बेस्ट है भाई, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। एक यहाँ पर सेंटेंस लिखा है मैंने, पेपर फोड़ कर आना, कुछ भी मत छोड़ कर आना, ये ध्यान रखना, ये मूल मंत्र दे दिया है तुम्हें।
पेपर फोड़ के आना है भाई। तुम आके मुझे ये कहो खुशी से कि भाई पूरा का पूरा पेपर 1 नंबर का करके आए हैं, तो भाई मेरे भी कालजे को ठंडक मिलेगी, क्योंकि रात रात को जागकर तुम्हारे लिए बनाया है। कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। कुछ बाहर से आ भी गया, मान लो कोई ऐसा ही नोटिस आ जाए जो भाई ने ना बताया, ना टीचर्स ने तुम्हारे करवाया, ना तुमने कभी पढ़ा, तो फिर मान लेना कि भाई हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन फिर भी उसको जो है करके ज़रूर आना है, लिख के ज़रूर आना है। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दो, लेकिन ऐसा होगा नहीं भाई, मुझे विश्वास है भगवान के ऊपर। और मैं हरियाणा बोर्ड से भी कहूँगा कि पेपर में अब भी टाइम है, ऐसा पेपर मत दे देना कि जो है फिर दोबारा से आपको इसके ऊपर विचार करना पड़ जाए। पता है क्यों कह रहा हूँ ये बात? फिजिक्स में CBSE ने ऐसा पेपर दे दिया 12th वालों को, आज तक रो रहे हैं बैठ के। वो सुनी होगी ये बात, साइंस वालों को पता होगी, या नहीं सुनते न्यूज़? भाई सुना करो न्यूज़। उनके टीचर्स, CBSE वाले टीचर्स जो है उनकी आवाज़ उठा रहे हैं कि इनको फ्री नंबर दो। अब इतना हार्ड पेपर बना दिया उनका, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स भर दिए फिजिक्स में। और मुझे डर है ये फिजिक्स में हरियाणा बोर्ड वाले भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं खेला। लेकिन चलो पहले इंग्लिश का पेपर दे के आओ, पहला पेपर अच्छा हो गया तो सारे अच्छे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। तो ये जो है पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट एक तरीके से यही मान लो कि अगर तुम्हारा हार्ड पेपर आया तो पूरा का पूरा पेपर इसी डॉक्यूमेंट से छपेगा भाई, इसी डॉक्यूमेंट से छपेगा पूरा का पूरा पेपर। और अगर इजी आया तो फिर हमारी पहले वाली वीडियोज़ है वो उनसे छपेगा पूरा का पूरा पेपर। तो मैंने तुम्हें दोनों तरीके से तैयार कर दिया, अब जो है कोई दिक्कत नहीं है। वरना अगर मैं ये वीडियो ना बनाता तो मेरे भी मन में रहता कि यार अगर पेपर हार्ड आ गया तो भाई स्टूडेंट्स के साथ धोखा हो जाएगा यार, उनका तेरे ऊपर इतना विश्वास है और तू उनके साथ धोखा नहीं कर सकता। तो रात को जग के भाई, एक दिन नींद ही तो उड़ी है, क्या दिक्कत है? अब सो जाएंगे वीडियो बना के, अब सोऊंगा बस। तो आप लोग जो है इसको पक्का कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखना ये है पेपर हार्ड आता है या इजी आता है भाई। मैं तो यही कहूँगा इजी आए, ठीक है? मेरी जो पिछली वीडियोज़ है उनसे ही आए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता मेरे छोटे भाई बहनों। इसको भी कर लेना अगर हार्ड आया तो। कुछ नहीं पता अभी ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, आजकल पता नहीं ये कैसा एजुकेशन सिस्टम बन गया है, बच्चों को जो है परेशान पे परेशान। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं बेचारे CBSE वाले, मैं तो उनका हाल देख के ही रोने लग गया भाई। बच्चे जो है पूरा का पूरा डेरिवेशन रट के गए, पूरा का पूरा क्वेश्चंस रट के गए, थ्योरम रट के गए, एक भी नहीं आई भाई। कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक ला, कुलाम्स ला, कुछ नहीं आया। इतने हार्ड क्वेश्चन पूछ रखे उनके, देखने वाला भाई टीचर भी जो है एक तरीके से भौचक्का रह जाएगा कि ये क्या पेपर दे दिया। लेकिन चलो वो तो CBSE है। लेकिन देखो अब इंग्लिश की बात करें तो ये डाउनलोड करना है। इसके अलावा देखो इसमें सॉल्यूशंस नहीं है। अब कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको सॉल्यूशन भी चाहिए हो तो पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस सेम है भाई, पिछले साल वाला ही सिलेबस है, तो वो वीडियो भी देख सकते हो। उसके अंदर वो PDF है, फ्री है वो भी, लेकिन उसके अंदर सॉल्यूशन भी है, तो वो भी तुम्हारी हेल्प करेगी। उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे कैसे जो है लिखना होता है, उसके अंदर सॉल्यूशंस भी है। तो वो वीडियो पिछले साल की है वैसे तो, लेकिन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ वो वीडियो का लिंक, तो क्लिक करके चेक कर लो। यानी कि आपको 2 लिंक मिलेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक तो ये पेपर मिलेगा, मतलब ये डॉक्यूमेंट मिलेगा, पेपर नहीं ये डॉक्यूमेंट टाइप का है, ठीक है? इसको सोल्व करना है। एक वो वीडियो पिछले साल वाली है मेरी, उसके अंदर मैंने एक PDF बना के दी थी बच्चों को, और पूरा पेपर उसी PDF से आया था, देख लेना तुम जाकर, ठीक है? तो उससे इस बार भी कुछ काम आ सकता है। और इसमें सॉल्यूशन भी है, अच्छी बात यह है उसमें सॉल्यूशन भी है। तो जिनको पास होना हो, सॉल्यूशन चाहिए हो, ठीक है, तो वो उनसे भी कर सकते हैं भाई। चीट नोट्स हैं उसके अंदर, तो वो देख लेना वीडियो, ठीक है? इस प्रकार से उसका पोस्टर थंबनेल है, तुम्हें मिल जाएगी मेरे चैनल पे, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब देखो ध्यान से सुनो, हमने एक वीडियो ऐसी बनाई थी जिसमें मैंने अपनी जो इंग्लिश टीचर हैं, सिस्टर हैं, उनसे एक पेपर डिज़ाइन करवाया था। अगर पेपर इजी आया तो पूरा पेपर आपको उसी पैटर्न पे उसी प्रकार से मिलेगा। अगर पेपर हार्ड आया, जो आज की वीडियो में तुम्हें ये डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, इससे मिलेगा। समझ गए? इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। नोट मेकिंग तुम्हें करनी सिखा दी, उसके लिए वीडियो बना दी थी, और पैसेज सोल्व करना सिखा दिया, उसके लिए वीडियो बना दी थी। तुम्हारे 100 में से 100 नंबर का काम पक्का हो चुका है मेरी तरफ से। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, जिसने पढ़ा होगा उसका पेपर 1 नंबर का होगा। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आ जाए इन सारी वीडियोज से मिला के। ये नहीं है कि कोई सिर्फ इस वीडियो को देख रहा हो और पेपर इजी आ गया तो वो कहेगा कि भाई आपने तो अलग क्वेश्चन दिए थे, उस वीडियो को भी देख लेना। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई सिर्फ उस वीडियो को ही देख पाया हो। जो इस वीडियो को ना देख पाए तो इसको लाइक कर देना वीडियो को, ताकि ये वीडियो सबके पास पहुंच जाए, ऊपर ही ऊपर आ जाए यूट्यूब पे, ठीक है? तो लाइक करेंगे सब इस वीडियो को भाई, अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर दो यार। क्या पता कुछ स्टूडेंट सिर्फ वो वीडियो देख के चले जाएं, ये वीडियो ना उन तक पहुँचे, क्योंकि अब टाइम कम है। तो लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है? तो दोनों तरीके से तैयार होके जाओ। मैं कह रहा हूँ मेरी ही वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पक्का मैं दिखाऊंगा भाई, ठीक है? जब पेपर दे के आओगे तो ये सारी PDF मेरे पास तो पड़ी ही हैं, इनसे तुम्हें दिखाऊंगा आंसर की में कि भाई देख लो ये क्वेश्चन यहाँ से था, ये यहाँ से था, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अब इसका पासवर्ड बता देता हूँ, और वो मैंने बता ही दिया कि भाई वो पिछले साल वाली वीडियो है, उसके अंदर जो PDF दे रखी है
उसके अंदर तो सॉल्यूशंस भी है, तो वो भी देख सकते हो क्योंकि सिलेबस वही है, वही सारे चैप्टर्स हैं, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बस थोड़ा जो चेंज हुआ इस साल वो इन वीडियोज़ में है जो इस साल अब बना रहा हूँ, यानी कि उनसे नुकसान नहीं होगा। वो वीडियो देखोगे पिछले वाली तो कुछ नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा फ़ायदा ही होगा। ठीक है, नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे फ़ायदा हो या मत हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वो कोई नुकसान नहीं होगा, वो वीडियो भी देख सकते हो क्योंकि सिलेबस सेम ही है, ऐसा नहीं है कि वो अलग सिलेबस है। और इस साल का मैंने ये वीडियो बना ही दी, 2-3 वीडियो है मेरी, ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाई है भाई, इतना तो करना पड़ेगा। 12th क्लास है और अब ज़माने बदल गए हैं, वरना मुझे याद है 2022 में सिर्फ एक वीडियो बनाई थी यार, एक वीडियो, और पूरा पेपर उसी वीडियो से था। लेकिन अब ऐसा हो ही नहीं सकता। अब भाई हरियाणा बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया है, नए नए क्वेश्चंस लेके आ जाते हैं, कॉम्पिटेंसी पेपर बनाने लग गए। ठीक है, अब तो तुम्हारे सही है, तुम निकल जाओगे, बता रहे हैं अगले साल से पूरा पेपर ही कॉम्पिटेंसी होगा। तो भाई अगले साल वालों का तो देखते हैं क्या हाल होता है। अगले साल पूरा पेपर कह रहे हैं कॉम्पिटेंसी होगा, इस साल तो आधा ही होगा। तो ये जो है PDF डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लो। ऑल द बेस्ट है भाई, पेपर फोड़ के आना, फिर से कह रहा हूँ, कुछ भी छोड़ के मत आना, जितना आए लिख देना। ये लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, इनमें जो है कोई नंबर नहीं कटते हैं ज़्यादा, इनमें अगर तुम लिखोगे उतने नंबर मिलेंगे तुम्हारे। ठीक है, और इनमें ऐसा भी नहीं है कि एक स्टेप गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। वो मैथ में होता है कि भाई एक क्वेश्चन तुमने मतलब एक स्टेप गलत चले गए तुम, तो फिर पूरी मैट्रिक्स का सॉल्यूशन गड़बड़ा जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें जो है हर एक लाइन के तुम्हें नंबर मिलेंगे। और चेकिंग के रूल्स मुझे पता है, इसलिए तुम्हें ये बातें बता रहा हूँ। जब तुम्हारे पेपर हो जाएंगे तब तुम्हें समझाऊंगा कि भाई कैसे कैसे चेकिंग होगी, क्या होगा। तो टेंशन मत लो, मुझे तो अभी पता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ चेकिंग जो है बिल्कुल आपकी एक एक लाइन जो है उसके भी नंबर मिलेंगे अगर तुम लिख के आओगे तो। ठीक है, और सब कुछ इनसे आएगा, क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ जाएं, इनसे भी थोड़े अलग आ जाएं। कोई ऐसा महान टीचर जिसने पेपर बनाया हो भाई, वैसे मुझे लगता नहीं कि इतना डिफ़िकल्टी ये बनाएंगे, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, तो भी लिख देना। एम हैमल दिख जाए क्वेश्चन में तो मतलब एम हैमल के बारे में जो भी तुम्हारे दिमाग में पड़ा हुआ है वो लिख दो। तुम्हें किस क्वेश्चन में एम्बर्टो इको दिख जाए तो जो भी एम्बर्टो इको के बारे में है दिमाग में लिख दो। कम से कम 0 से अच्छा है 1-2 नंबर मिल जाएंगे, पास होने वालों को बता रहा हूँ। और ऐसे ऐसे करके वो पास हो जाएंगे, कोई ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए होते पास होने के लिए, आराम से जो है पास हो जाओगे। तो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन से जो है PDF डाउनलोड कर लो। इसका पासवर्ड बता देता हूँ, 27 इसका पासवर्ड है। ठीक है, 27 इस PDF का पासवर्ड है, 27 भरोगे तो ये PDF डाउनलोड हो जाएगी भाई, समझ गए। और जाकर इसको पढ़ लो भाई, और रात रात में गेम पलट दो। जिस दिन पेपर होगा उस दिन मुझे पेपर भी भेज देना। ये ईमेल आईडी है भाई, अच्छा सा पेपर बना के देखो, तुम्हारे लिए PDF बना के लाता हूँ, तो तुम इतना तो कर ही सकते हो। पेपर जैसे ही ख़त्म हो तुम्हारा तो इस ईमेल आईडी पे पेपर की PDF बना के अच्छी सी, ऐसे मत करना, वरना मैं भी भाई आगे देखो पेपर में फिर ऐसे बना के लाऊंगा PDF। कितनी अच्छे से बना के लाता हूँ, मन करके भेजनी है, वरना मत भेजना। मन करके भेजना, भेजो तो जो भी स्टूडेंट भेजना चाहे भेज सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी मेल आईडी पे मेल कर सकते हो। पहले PDF बना लेना अपने फ़ोन में और फिर अच्छे से साफ। तो ये जो है 27 पासवर्ड है, डिस्क्रिप्शन में PDF है, ये ऊपर ही ऊपर मिल जाएगी। इसको डाउनलोड करो और पढ़ो, और रात रात में गेम पलटो, और पेपर फोड़ के आना, कुछ भी छोड़ के मत आना। और वो वीडियो जो बताई हैं वो देख लेना, पिछले साल वाली, उसमें सॉल्यूशंस भी हैं PDF, उसमें भी फ्री PDF है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और उसका भी पासवर्ड शायद 27 ही है। ठीक है, तो तुम देख लेना। तो देखो, बस इतना ही कहूँगा कि यार तुम्हारी तैयारी अच्छी है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।